बहुजन समाज पार्टी ने मऊ जनपद से राजू खटीक को जिला सचिव बनाया है। राजीव सचिव एक ऐसा बसपा का सिपाही है जो पैसे से एक मैकेनिक के तौर पर जाने जाते हैं। राजू मऊ जनपद के राजपल्ले स्थित हकीकतपुरा मोहल्ले का निवासी है जो कई वर्षों से बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं और हर छोटी बड़ी बस्तियों में बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। राजू खटीक के इस कुशल व्यवहार के कारण और आम जनता में एक अपनी पहचान के कारण बहुजन समाज पार्टी के उच्च पदाधिकारियों इनको जिला सचिव बनाया है। परिचय बताइए। राजू सोनकर, जिला सचिव डीएसपी मऊ। आप जिला सचिव कब बनाए गए? एक हफ्ता हो रहा होगा। बहुजन समाज पार्टी में आपको जिला सचिव बनाया गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी छोटे से छोटे से कार्यकर्ताओं को, जो सब्जी बेचने वालों को बेटा हैं, उनको भी पद दे के राजनीति में लाने का मौका देती है। ये बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि बहुजन समाज पार्टी जो है चुनावी जुमला कर रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुजन समाज पार्टी में अभी आपको मालूम होगा कि बहुत से छोटे छोटे पैमानों पे, छोटे छोटे जगहों पर रह के बहुजन समाज पार्टी में अच्छे पदों पर रह के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ काम किए हैं। छोटे छोटे गरीब से गरीब का बेटा बहुजन समाज पार्टी में राजनीति करने का मौका मिलता है और अन्य पार्टियों में किसी पार्टी में गरीब के बेटों को मौका नहीं मिलता है। क्या ऐसा लगता है कि मतलब कि जो छोटे स्तर के लोग हैं उनको बहुजन समाज पार्टी ऊपर तक ले जा सकती है? ये तो आपको प्रूफ हो जाना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी सदैव गरीब सर्व समाज के गरीबों की पार्टी है और गरीबों के बच्चों को राजनीति में जाने का मौका है। तो हम लोगों की हैसियत कहाँ थी कि अपनी राजपाट ले लें और अपनी पंचायत कर लें? ये तो बहुजन समाज पार्टी की देन है कि हम आज अच्छी जगह बैठे हुए हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं। नहीं तो हमारी अपनी पंचायत करने का हमको वो नहीं था अधिकार। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी में लोग आते हैं और जब उनकी पहचान बनती है तो छोड़ के किसी और दलों में चले जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो दल बदलुओं लोग का तो वो अलग की चीज़ है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं कमेंट करूंगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जिनको सम्मान मिला है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ चले, ये अच्छी बात है। कई प्रत्याशी ऐसे दिख रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी से आए हैं नेता बनकर और अब कई दलों में उभरे हुए हैं, तो ऐसे प्रत्याशियों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, वो अस्तित्व मिट जाता है और फिर वो राजनीति करने के लायक नहीं रहते। अगर वो लायक बनते हैं तो बहुजन समाज पार्टी में ही बनते हैं। उनको मान सम्मान मिलता है तो बहुजन समाज पार्टी में मिलता है, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के छोड़ के जाने के बाद उनको एक कुर्सी तक नहीं मिलती है बैठने के लिए। इस समय मऊ तीनों विधानसभाओं में जितने भी सपा के प्रत्याशी घोषित हुए हैं और भाजपा के, वो कहीं न कहीं बसपा से ही निकले हुए प्रत्याशी हैं जी। तो ये प्रत्याशी दूसरों पार्टियों में जाके जीत अपनी दर्ज की है, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुजन समाज पार्टी का उनको वोट नहीं मिलेगा और जो बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जिन प्रत्याशी को उतारी है बहुजन समाज पार्टी से, वो चारों के चारों सीट मऊ जनपद की जीत के माननीय भीम राजभर जी के साथ लखनऊ जाएगी और लखनऊ में बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगी। आपको जिला सचिव बनाया गया है जी। काफी मतलब इसको कैसे संभालेंगे इस पद को आप? संभालना क्या है, हम बूथ जा रहे हैं, सेक्टरों में जा रहे हैं और अपने लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी की सरकार चाहिए और आपको अगर कानून से कानून का राज चाहिए तो बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। किस तरह का मतलब कि अभी जो चुनाव चल रहा है, चुनावी स्टैंड क्या है, किस तरह से मतलब ये चारों विधानसभा में जो आपके प्रत्याशी उतारे गए हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि मतलब कि चारों विधानसभा में आपकी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं जीत जाएंगे? 100% भैया, हमारी पार्टी जीतेगी। चारों विधानसभा को छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश की सीट जीत के और लखनऊ में नीला परचम फहरेगा और बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगी। लेकिन कहीं तो दिख नहीं रहा है कि बसपा के कहीं कोई नाम ही नहीं समझ में आ रहा है कि इस बार बसपा का कोई कैंडिडेट जीतेगा भी नहीं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का वोट बोलता नहीं है। जब ईवीएम पे जाता है तो ईवीएम पे हाथी वाला निशान देखकर उसको दबाता है और हाथी चो चो करती हुई लखनऊ पहुंच जाती है, क्योंकि जिनका वोट कम होता है वो ज़्यादा चिल्लाते हैं। हमारे पास ज़्यादा वोट है
तो हम चिल्लिम चिल्ला नहीं करते हैं, हम सिर्फ बूथ पे जाके वोट मारने का काम करते हैं।